राजू श्रीवास्तव, जिनका असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था, ने हंसी की दुनिया में अपनी पहचान एक बेहद साधारण शुरुआत से बनाई थी। उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ। उनका बचपन बहुत आम लेकिन भावनाओं से भरा हुआ था। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव बलाई कवि के नाम से मशहूर थे और हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। कविताओं का यह माहौल घर में शुरू से ही था, जिसने राजू के अंदर हास्य की नींव डाली। बचपन से ही राजू अपने मोहल्ले में लोगों की नकल उतारते थे, चाहे वह उनके अध्यापक हो, पड़ोसी हो या फिर फिल्मी सितारे। कानपुर की गलियों से निकलकर मुंबई तक का सफर कोई आसान नहीं था। राजू का सपना था कि वे बड़े पर्दे पर आएं, लोगों को हंसाएं और अपनी एक पहचान बनाएं। उन्होंने सबसे पहले कानपुर में शादियों, जागरणों और छोटे मंचों पर मिमिक्री और कॉमेडी करनी शुरू की। धीरे धीरे उनकी ये कला मशहूर होने लगी और वे मुंबई पहुंचने का सपना संजोने लगे। लेकिन जब वे मुंबई आए तो यहाँ सिर्फ सपने थे, हकीकत बहुत कठोर थी। फिल्मों में उन्हें पहले छोटा मोटा काम मिला, जैसे बैकग्राउंड आर्टिस्ट या बिना डायलॉग के किरदार। उन्होंने मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वास्तव जैसी कई फिल्मों में छोटे लेकिन यादगार किरदार किए। उनकी मिमिक्री में जो बात सबसे अलग थी, वह थी आम आदमी का दर्द हंसी में पिरोकर कहना। वह अमिताभ बच्चन की नकल करके मशहूर हुए, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ नकल तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने आम जीवन की छोटी छोटी बातों को ऐसे मंच पर पेश किया कि लोग लोटपोट हो जाते। राजू श्रीवास्तव की जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब वे 2005 में टीवी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आए। यहीं से पूरे देश ने जाना कि हंसी की सबसे सच्ची आवाज गली नुक्कड़ से आती है। उन्होंने गजोधर भैया नाम का किरदार मंच पर लाया, जो उत्तर भारत के एक साधारण देहाती इंसान की कहानी कहता था। गजोधर की भाषा, उसकी सोच, उसका भोलापन और जीवन की बातें हर भारतीय को अपनी सी लगने लगीं। लोगों को एहसास हुआ कि हंसी महज मजाक नहीं, जीवन का आईना भी हो सकती है। इस शो के बाद राजू श्रीवास्तव घर घर में एक पहचान बन गए। उन्हें देश भर में स्टेज शोज के लिए बुलाया जाने लगा। उन्होंने विदेशों में भी परफॉर्म किया, अमेरिका, कनाडा, दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया तक में भारतीयों के दिल जीत लिए। हर शो में उनका अंदाज बिल्कुल देसी रहता, जिसमें न कोई बनावट होती और न कोई दिखावा। उनके शब्द सीधे दिल से निकलते और सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचते। लेकिन इतनी शोहरत मिलने के बाद भी राजू कभी भी जमीन से नहीं उड़े। वे अक्सर कहते कि मैं अभी भी वही गजोधर हूं जो कानपुर में रहकर रिक्शेवालों और चाय वालों की बातें सुनता था। उनकी निजी जिंदगी भी बहुत साधारण और संतुलित थी। उन्होंने शिखा श्रीवास्तव से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, अंतरा और आयुष्मान। वे एक पारिवारिक इंसान थे, जिनकी प्राथमिकता हमेशा परिवार रही। उनके जीवन में पैसा, शोहरत, मंच सब कुछ था, लेकिन सबसे ऊपर था उनका विनम्र और सीधा दिल। राजनीति में भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए कदम रखा। वे समाजवादी पार्टी से जुड़े, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया। उन्होंने इस जिम्मेदारी को भी बेहद गंभीरता से निभाया। वे सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई दिए, लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करते रहे। 2022 में जब उन्होंने दिल्ली में एक जिम में एक्सरसाइज करते हुए गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो पूरा देश उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था। वे 40 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन अंततः 21 सितंबर 2022 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने से हंसी की दुनिया में एक गहरा खालीपन आ गया, जो शायद ही कभी भरे। राजू श्रीवास्तव ने हमें ये सिखाया कि सच्ची कॉमेडी वही है जो दिल से निकले और दिल को छुए। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, कोई बनावटी चुटकुले नहीं बनाए, सिर्फ आम आदमी की बात को आम जुबान में कहा, और यही उन्हें खास बना गया। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनका सादापन हर कलाकार के लिए एक प्रेरणा है। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।